प्राइवेट बैंकिंग की बात कर लेते हैं, तो थोड़ी बात कर ही रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को एक्साइट नहीं कर रहा था, साइडवेज था भाव, क्योंकि एफआईआई सबसे ज़्यादा बेच रहे थे इसको पिछले 2-3 सालों में। और ये तब हुआ जब अर्निंग ठीक है, उनकी एनआईएम्स ठीक हैं, एनपीएस ठीक है और ग्रोथ भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड, लेकिन चलते ही नहीं थे स्टॉक। आपको लगता है उस समय इसका रिवर्सल आ गया, अंडर परफॉर्मेंस का रिवर्सल आ सकता है, प्राइवेट बैंक्स में लेना चाहिए? अजय, आउट परफॉर्मेंस के सवाल को जवाब देने से पहले मैं पहले दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे थे। इसके 4 मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर। तो बेसिकली इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया था फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कि काफी प्राइवेट बैंक्स को अपने इंटरेस्ट डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने पड़े। उसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आ गया। दूसरी बात, 2010 से 2020 के बीच में प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई कंपटीशन था ही नहीं। लेकिन पिछले 4 साल में आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने क्या बढ़िया प्रदर्शन दिया है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कासा रेशियो, कासा फ्रेंचाइज हमेशा बहुत स्ट्रांग रहता है। वो ज्यादा अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करते हैं देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो बिकॉज ऑफ हाइटेंड कंपटीशन फ्रॉम द वेल कैपिटलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसकी वजह से भी प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज कंपटीशन फेस करना पड़ा। तीसरा वजह अ, है रेगुलेटरी एक्शन। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ, फिर कोटक बैंक के खिलाफ आरबीआई ने जो एक्शंस लिया, उसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी के खिलाफ सेंटिमेंट्स सार हो गया। और चौथा सबसे बड़ा रीजन, बहुत बड़ा वेटेजेस है एफआईएस का प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। तो पिछले 3 साल से एफआईएस जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेलिंग कर रहे हैं, उसका सीधा असर प्राइवेट बैंक के शेयर्स पे आया है। तो आई थिंक ये चारों फैक्टर्स जो हेडविंड्स थे, जैसे जैसे एक एक करके ये अब टेलविंड्स बनेंगे प्राइवेट बैंक्स के लिए। आप यहाँ से अच्छा प्रदर्शन देख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं इन मेनी केसेस। हम्म। अच्छा, जब हम बात कर ही रहे हैं लेंडर्स की गौतम, तो आपका व्यू हम जान लेते हैं कि एनबीएफसीज पे क्या है। वो भी अंडरफॉर्म किए हैं, लेकिन उनमें से भी नंबर बड़ा शानदार दिया है कई एनबीएफसीज ने, और टेक्नोलॉजी बैक्ड बिजनेस मॉडल्स हैं। उस पर क्या राय है आपकी उस तरफ? अजय, एनबीएफसीज विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स साइकिल रिवर्सिंग। क्योंकि ये एनबीएफसीज जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तब ये बैंक्स को आउट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ इस स्पेस में आपको लाइक यू राइटली मेंशन, आपको उन कंपनीज को बैक करना है जो टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस करते हैं। उग्रो कैपिटल इज वन, पूनावाला फिनकॉर्प इज वन, इवन दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नाउ प्लेसिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। उज्जीवन, इक्विटास भी काफी फोकस कर रहे हैं ऑन टेक्नोलॉजी। सो इन इन नामों में से हमारे पीएमएस में इक्विटास, उज्जीवन और पूनावाला फिनकॉर्प हम होल्ड करते हैं। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, बट आई थिंक अब यहाँ से बिकॉज वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं आफ्टर द टाइम करेक्शन, आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न्स का प्रोस्पेक्ट्स दिख सकता है इन सब शेयर्स में। हम्म।